कुर्स्क में यूक्रेन के हमले लगातार जारी है, बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के पावर स्टेशन पर बमबारी सामने आई है। यूक्रेन हमले के बाद कुर्स्क में चारों तरफ अंधेरा छा गया है। कुर्स्क के 5 जिले इस वक्त अंधेरे में डूब गए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पावर स्टेशन पर बमबारी की गई। यूक्रेन के शहर कुर्स्क पर यह हमला किया गया, यानी रूस जिसे रेड लाइन मानता है उसे क्रॉस करने का काम इस बार जब यूक्रेन ने कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर यूक्रेन के अंदर हमलों का अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार जो हमले हैं वो पहले से बहुत अलग है। बहुत बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया। इसका क्या अंजाम होगा ये हम समझेंगे भी। और देखिए रूस की कुर्स्क रीजन में बड़ी तैयारी भी शुरू हो गई है। कुर्स्क में MLRS आर्टिलरी सिस्टम को तैनात किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया गया है। तो आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है कुर्स्क में। जो ताज़ा हमले हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन ने जो कोशिश की है यहाँ पर उसको देखते हुए तो रूस की तरफ से भी जो एक नेचुरल और एक्सपेक्टेड रिएक्शन था इस पूरे अटैक के बाद वो भी नजर आने लगा। और देखिए कुर्स्क में हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। कुर्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ, रूसी सेना के काफिले पर अटैक किया गया। ये देखिए आप, रूस के 19 से ज्यादा सैन्य वाहन इसमें तबाह हो गए हैं। 12 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। तो बड़ा नुकसान इस वक्त रूस को कुर्स्क में झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से अभी तक जो हमले किए गए इसमें यूक्रेन को कामयाबी मिली है। रूस को भारी नुकसान हुआ है, 12 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। और देखिए कुर्स्क में यूक्रेन के बारूदी हमले जारी हैं। यूक्रेन ने रूस की 2 डिफेंस लाइन तोड़ी है। लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेन की फौज और कुर्स्क छोड़कर भाग रहे हैं लोग। कुर्स्क के कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। तो यूक्रेन के इन हमलों के बाद से कुर्स्क में क्या हालात है वो भी आप देखिए। डिफेंस लाइन को तोड़ा है, 2 डिफेंस लाइन को ब्रेक किया है यूक्रेनी आर्मी ने, और लगातार आगे ही मूव करती नजर आ रही है यूक्रेनी फौज। साथ ही यहां पर जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, वो इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा है कि शायद अब यहां पर लड़ाई बड़ी होगी रूस के रिएक्शन के बाद से। तो देखिए कुर्स्क में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। ये रूस के लिए बड़ी चिंता की बात भी है। यूक्रेनी सेना के 3000 जवान कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क में करीब 650 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। दावा इस बात का हो रहा है कि यूक्रेनी सेना इस पावर प्लांट पर कब्जा कर सकती है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेनी फोर्सेस, और वो 9 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अब रूस की तरफ से क्या किया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ है कमांडर राजीव सरदाना सर भी हमारे साथ है। सरदाना सर, सवाल तो अब यहां पर यही उठ रहा है कि जब नाटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 देने का फैसला किया गया तब गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूस की तरफ से फोन किया गया और अब देखिए रशियन टेरिटरी के अंदर यूक्रेनी सेना दाखिल हो गई। बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा है। क्या F-16 का पहुंचना और अब जो आपको नजर आ रहा है कोई बड़ा गेम चेंजर, कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ लग रहा है क्या? देखिए एक बात तो जाहिर है कि जो हमें संधि के आसार नजर आ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध है थोड़ा धीमा पड़ेगा, इसमें दोनों में संधि हो सकती है, वो इस अटैक के बाद अभी कुछ महीनों के लिए तो मुमकिन नहीं है। Exactly. ये इतना जो हम सोच रहे थे कि यूक्रेन हल्का पड़ गया है और संधि चाहता है, शांति चाहता है, ये बात नेटो ने और यूक्रेन ने साफ जाहिर कर दिया कि वो शांति नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने बचाव के लिए नहीं अटैक किया है, और वो भी रशिया के अंदर घुसकर। तो इसलिए ये जो हालात हैं यूक्रेन के लिए आज नहीं तो कल और बिगड़ेंगे, ना कि सुधरेंगे। तो इसमें अभी गेम प्लान यही लग रहा है कि इन्होंने अटैक किया, जो नेटो से इतना असला लिया है उसके लिए कुछ दिखाना है कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, इतने हथियार लिए हैं, F-16 लिए हैं, तो इसका हम सही उपयोग कर रहे हैं और रशिया को हराने की कोशिश या उनके अंदर घुस के मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रशिया पे प्रभावी होना बहुत ही मुश्किल है यूक्रेन की सेना के लिए। बिल्कुल, और कोशिश तो यूक्रेन की हर बार यही रहती है कि कहीं ना कहीं
रूस को एक जवाब दिया जाए। कुर्स्क में ऐसा एक्शन दिखाकर या करके यही संकेत दिए हैं यूक्रेन ने कि यूक्रेनी सेना अभी भी दमखम रखती है और रूस के अंदरूनी हिस्सों में जाकर अटैक करने की क्षमता रखती है।